welcome to e-learning class organized by Global Concept School. Dear student, I am very happy that most of the students have attempted this e-learning assessment 3.0 and some of the students have got very good marks. And really you can see the students, those who are making notes regularly, they are getting very good marks. I just take one name here, one of the students, that's Ram Patidar. He is really making the notes at regular basis. He is regularly asking the questions to me also, and I am also trying to provide each and every solution to him. So it shows that that student is taking initiation. But I have very few names from your class, those who are really taking initiation, those who are really sending the notes at regular basis, those who are really asking the question in doubt clearing section. So that's why I am requesting you, if you really want to get very good marks, you want to get the knowledge, no matter आप notes भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं notes, ताकि उससे अगर आप notes बनाते हैं तो हम जो topics आपको discuss कर रहे हैं वो बहुत strong आपके हो जाएंगे. So that's why I am requesting you कि notes regular basis पे बनाएं, doubts पूछें. Doubts अगर नहीं पूछ रहे इसका मतलब एक बहुत simple सी proverb है. अगर हम इंग्लिश में देखें तो देयर इज नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मतलब या तो स्टडी हो ही नहीं रही है इसलिए कोई कंफ्यूजन आ नहीं रहा है. बट इफ यू विल स्टडी डेफिनेटली कुछ तो डाउट आएंगे, दैट फॉर दैट वी आर हियर ओनली. तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. टुडेस क्लास अगेन इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.1. अभी भी कोई डाउट है आपके 6.1 में तो पूछ सकते हैं आप. 6.1 में हमने देखा कि हमने बेसिक चीजें जो है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है, उसकी बेसिक चीजें समझी, लाइक व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, रे एंगल एंड ऑल दिस थिंग. टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे. ये चैप्टर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमको यही है, हर तरह के टाइप का एंगल हमको पता होना चाहिए. कुछ एंगल्स तो मैंने डिस्कस भी नहीं किए, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, लीनियर दैट स्ट्रेट एंगल, दैट ऑल वी हैव डिस्कस, लाइक राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स. एक रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने को आया आपका, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है उस एंगल की मेजरमेंट को 360 में से माइनस कर दें. फॉर एग्जांपल कि अगर एक एंगल है जिसका मेजरमेंट है 30 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होगा? वो होगा 360 माइनस 30 मींस 330. गेटिंग माय पॉइंट? अब तो जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं वो अपने अच्छे से रिवाइज करना है, और आने वाले एक्सरसाइजेस में भी, आने वाले क्वेश्चंस में भी उनका यूज होगा. ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि जितनी भी चीजें आप सीखेंगे कहीं भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, डिफरेंट वे से सॉल्व किया जा सकता है. कोई उसे लीनियर मेथड से सॉल्व करेगा, कोई उसे अल्टरनेटिव एंगल से सॉल्व करेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हर स्टूडेंट के अपने अपने तरीके भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि व्हेन यू आर स्टार्ट सॉल्विंग कौन सा सॉल्यूशन आपके माइंड में क्लिक हो रहा है. जो सबसे पहले क्लिक हो उससे सॉल्व करें. देयर इज नो कॉम्बिनेशन. ओके, सो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है उससे जो एंगल्स बनते हैं उसमें कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं आज हम वो सीखेंगे. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये है. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन इज एंगल मेड बाय मींस द टॉपिक इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन पहला मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूं, या पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर उस डेफिनेशन को मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर करूंगा. ट्रांसवर्सल इज द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट प्लेस. डिस्टिंक्ट मतलब अलग. ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट प्लेस. एग्जांपल या फिर इस डायग्राम से हम समझते हैं. आप देखिए, आई हैव ड्रॉन टू लाइंस, वन इज M, अनदर इज N. मैंने एक को M बना दिया, एक को N बना दिया. अनदर लाइन इज कमिंग, व्हाट इज हैपनिंग? ये जो लाइन M आ रहा है वो इस पहली लाइन M को पॉइंट यहां पर और इसको पॉइंट यहां पर, ठीक है,
सपोज इट इज O एंड दिस P। लाइन L जो है इस M लाइन को पॉइंट O पे और N लाइन को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्टिंग टू और मोर, और भी हो सकती है अगर ड्रॉ करें तो। इन दोनों लाइनों को डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो इन दिस केस दिस येलो लाइन, दिस L is known as transversal. A line which intersect two or more lines at distinct point is called transversal line. ठीक है? अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल यहां पर दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो they will form 8 different angles. देखिए मैंने नाम किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल यहां पर दिख रहे हैं आपको। जब इस ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, सो इट फॉर्म 8 एंगल्स। ओके, अब ये जो 8 एंगल्स हैं इनको मैंने नंबर से नाम दिया है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें कुछ रिलेशंस हैं, उनके कुछ स्पेशल नाम हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस याद हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लास 7 में ये टॉपिक था, बट नो इशू, वी विल रिवाइज हियर। सो द फर्स्ट वन इज in short it is known as AIA, alternate interior angles, alternate interior angles। तो इस डायग्राम में कौन कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है वो हम डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट का मतलब यहां पर एक ये है कि ध्यान से समझिएगा, ये ट्रांसवर्सल है, ये इस ट्रांसवर्सल का लेफ्ट हैंड साइड है, ये इस ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड है। ट्रांसवर्सल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जब हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब कि यहां पर एक एंगल लेफ्ट हैंड में होगा और एक एंगल राइट हैंड साइड में होगा। गेट इट? सो ट्रांसवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब यहां पर एक ऐसा है कि पहली लाइन पर एंगल 1 कहां है? एंगल 1 या इससे लेते हैं एंगल 3 लेंगे। हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल से। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीरियर एंगल्स मींस व्हाट? वो सारे एंगल्स जो इन दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में है। इन दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल्स हैं वो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों ट्रांसवर्सल के बीच में इंटीरियर का मतलब होता है के अंदर की तरफ। तो इन दोनों लाइंस, दीज आर नॉट ट्रांसवर्सल, इन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स है 3 4 5 और 6 ये है इंटीरियर एंगल्स। अब इनका अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा राइट हैंड साइड में, बट ऑन डिफरेंट लाइंस। तो एंगल 3 यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है, उसी तरह से एंगल 6 यहां पर राइट हैंड साइड में है। और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम Z बनाते हैं इंग्लिश का कैपिटल Z में जो एंगल बनते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये Z जहां बन जाता है, देखिए ये Z। तो अगर मैं यहां पर भी थोड़ा सा Z बनाने की कोशिश करूं, सी व्हाट इज दैट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट डोंट माइंड। तो इसमें कौन सा दो एंगल है? 3 and 6। So here 3 and 6 are known as alternate interior angle. Similarly, अगर इस तरह से मैं Z बनाऊं तो इस डायरेक्शन में तो क्या होंगे 4 and 5। So in this diagram 3 and 6 are alternate interior angles and 4 and 5 are alternate interior angles। अब ये alternate interior तो है, इनमें रिलेशन क्या है? So if रिलेशन तो तभी होगा, यहां देखिए, if it is given, if M is parallel to N, you know the meaning of parallel line? Two lines are known as parallel lines if they never intersect each other। देखिए ट्रांसवर्सल तो इस तरह से भी बन सकता है, ये दो लाइनें आई और ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन M हो गया, ये लाइन N हो गया और ये आपका लाइन L हो गया। तो ये लाइन L यहां पर ट्रांसवर्सल है, लेकिन अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं वो कोई भी कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा इस डायग्राम में, बिकॉज M और L पैरेलल लाइन नहीं है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये तो इंटरसेक्ट हो जाएगा।
ये बात भी ध्यान रखिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अभी और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स मैं आपको बताऊंगा। उनमें जो रिलेशंस है वो रिलेशंस तभी बिल्ड होंगे व्हेन दीस टू लाइंस अदर देन दिस ट्रांसवर्सल, जो दो लाइनें हैं वो अगर पैरेलल है या तीन लाइन है वो अगर पैरेलल है तो ही अब जो रिलेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सारे फुलफिल होंगे। गेटिंग? हमने ये तो समझ लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वन इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ऊपर वाली लाइन से बनेगा एक नीचे वाली लाइन से बनेगा, और सिंपली जहां z बने वहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है, लेकिन दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल इफ m is parallel to n। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है सो क्या होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर। साथ ही साथ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। आया समझ में आपको? हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या देखा उसको फटाफट क्विक लुक देखते हैं। हमने देखा व्हाट इज मींस today's topic is angle made by a transversal. So a line which intersects two or more line at distinct point is known as transversal. इस डायग्राम में m and n दो लाइंस है और n हो गया उसमें ट्रांसवर्सल। गेट इट? जब ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करके इट फॉर्म्स 8 एंगल्स। इन एंगल्स के क्या डिफरेंट रिलेशंस हैं, उनके नाम क्या है वो हमने देखा। सबसे पहले अपन देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले जितने भी एंगल है वो सबके सब इंटीरियर है। 3, 4, 5, 6 ये चारों यहां पर है इंटीरियर एंगल्स। गेट इट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो, एक राइट में हो, एक ऊपर वाली लाइन से हो, एक नीचे वाली लाइन से हो। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, लेफ्ट राइट में हो और एक ऊपर और एक नीचे हो। सो सच एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेस्ट वे इज z इज आल्सो नोन। z जब बनता है तो z में जो दोनों एंगल होते हैं कैपिटल Z में वो दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर तो है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे 3, 6 के इक्वल होगा और 4, 5 के इक्वल होगा। कब? when these two lines are parallel। मैंने एक डायग्राम से आपको बताया कि अगर ये दोनों लाइनें जिस पर ट्रांसवर्सल आ रहा है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये भी ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। गेट इट? चलिए अब पहले एक और समझते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इन शॉर्ट आप इसको याद रख सकते हैं AEA, अल्टरनेट है ना, AIA शॉर्ट में। आप एग्जाम में भी क्वेश्चन का जब रीजन देंगे, ज्योमेट्री जब पढ़ रहे हैं, हर सॉल्यूशन में हर स्टेप का रीजन देना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं AIA मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AEA अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलिए, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की जब हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो है पहले तो एक्सटीरियर एंगल क्या है। सो एंगल्स व्हिच आर आउटसाइड ऑफ दीस टू लाइन, इन दोनों लाइनों के अंदर बनने वालों को हमने इंटीरियर बोला था, तो इन दोनों लाइनों के बाहर की तरफ बनने वाले जो एंगल्स हैं वो है एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि 1, 2 इस इन दोनों लाइन के बाहर है, 7, 8 इन दोनों लाइन के बाहर है। गेट? तो बाहर की तरफ एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटर साइड, तो बाहर की तरफ जो बनने वाले एंगल्स हैं उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। 1, 2 and 7 and 8 these four are exterior angles are in this diagram। अब अल्टरनेट की बात करें तो वही वापस से जिस तरह से इंटीरियर समझा था, एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना चाहिए, एक ऊपर की लाइन से बनना चाहिए, एक नीचे की लाइन से। सो हियर 7 and 8 एंगल 1 is equals to एंगल 8 एंड क्या होगा, एंगल 2 is equals to एंगल 7। एंगल 1 जो है 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 2 जो है वो 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। इक्वल का साइन मैंने लगाया है, लेकिन इक्वल कब होंगे ये चीज क्लियर है आपको? कैसे भी दो लाइन अगर आप बना देंगे और बोलेंगे कि ये इक्वल है तो नॉट ऑलवेज। इफ these two
स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये दो टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया। आगे बढ़े हम, चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं को डॉट आई डॉट ए। ओके, को इंटीरियर एंगल्स बहुत सिंपल है, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। अब प्रैक्टिकली समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। यहां इस डायग्राम में इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, आइदर बोथ लेफ्ट साइड में हो या दोनों ही राइट साइड में। ऐसे कौन से दो इंटीरियर एंगल है जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं, या तो लेफ्ट में या राइट में? यस, द करेक्ट आंसर इज 3 and 5. द करेक्ट आंसर इज 4 and 6. सो 3 and 5 एक पेयर है, 4 and 6 दूसरा पेयर है, और ये दोनों ही पेयर को इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और को इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका सम कितना होता है? 180। लेकिन दोनों का सम 180 कब होगा? अगेन ये रिलेशन बिल्ड कब होगा? गेटिंग ना? यस, रिलेशन तभी बनेगा when these two lines are parallel। अगर क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल नहीं दी हुई है तो फिर वो भी 180 वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। तो 3 और 5 का सम 180 होगा, उसी के साथ साथ एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम भी 180। समझे आप? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये लाइंस पैरेलल है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दी हुई रहती है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो लाइंस अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका सम 180। चलिए आगे समझते हैं। फोर्थ, वी आर डिस्कसिंग, आप टॉपिक ना भूलें, टॉपिक हमेशा हमारे साथ पकड़ के रखें। जब भी हम कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमें ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आज हम कर क्या रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है, हमारा सीखेंगे क्या है। सो टुडेस टॉपिक इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। रेडी? तो हमने अभी तक 3 टाइप देख लिए, चौथा देखते हैं। को एक्सटीरियर एंगल्स, in short you can write co e dot a। बिल्कुल सेम है। एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ पे बने हैं। तो पहले बात करते हैं कि इस डायग्राम में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एक्सटीरियर कौन से हैं? जैसे कि 1 और 7, 2 and 8। और को एक्सटीरियर एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं इफ द गिवन लाइंस आर पैरेलल। सो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एंगल 1 प्लस सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, तो 1 और 7 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 8 सम कितना होगा? 180। रेडी? को इंटीरियर को एक्सटीरियर कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उसमें इंटीरियर एंगल्स लिए जाते हैं, इसमें एक्सटीरियर एंगल लिए जाते हैं। ऐसे एंगल जो सेम साइड आते हैं ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ बने। ठीक, एक और पॉइंट देखते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को वाइंड अप करेंगे आज की। फिफ्थ,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग। अभी हमने अल्टरनेट इंटीरियर देखा, अल्टरनेट एक्सटीरियर देखा, को इंटीरियर देखा, को एक्सटीरियर देखा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें। अभी हम इस डायग्राम के हेल्प से हम समझेंगे कि करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि किस स्थान पर, है ना, कि किससे अपन उसको वहां पर पोजीशन क्या होगी, जिनकी पोजीशन सेम हो। आप ये ट्रांसवर्सल देख रहे हैं, येलो कलर में ट्रांसवर्सल है लाइन L और M और N दो ग्रीन कलर की लाइन है, वो जो कि हम मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। अब अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूं, थोड़ी देर के नीचे का भूल गया, सिर्फ इसकी बात करें तो इस लाइन पर इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से एंगल 1 किस जगह पर बन रहा है? एंगल 1 इस लाइन के अबो साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर बन रहा है। लाइन एंड की बात करें, उसी पोजीशन के ऊपर, उसी जगह के ऊपर लाइन एंड पे कौन सा एंगल बन रहा है? तो लाइन एंड पर उस लाइन के ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल 5 बन रहा है। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन कब? व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। सारी चीजें तभी होगी जब ये दोनों लाइनें पैरेलल। सो एंगल 1 और करस्पॉन्डिंग एंगल भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर की तरह इक्वल होते हैं, कोई उनका सम 180 नहीं होता। सम 180 केवल दो केसेस में होता है, को इंटीरियर में और को एक्सटीरियर में। यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। अब उसी तरह से मुझे बताया कि यहां पर जिस पोजीशन पे, ऊपर वाली लाइन में जिस पोजीशन पे यहां पर एंगल 4 बन रहा है, नीचे वाली लाइन में उस पोजीशन पे कौन बन रहा है? 6 या 8? नीचे की तरफ 8, करेक्ट। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। और बताएं एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। और उस तरह से बताएं मुझे एंगल 6 हो गया हमारा, और कोई बचता है 1 2। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? यस, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आया आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल में एक चीज और देखें आप कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल। करस्पॉन्डिंग में हमेशा ध्यान रखना, एक इंटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। देखिए आप 1 एक्सटीरियर है, 5 इंटीरियर है, 4 इंटीरियर है, 8 एक्सटीरियर है, 2 एक्सटीरियर है और 6 इंटीरियर है। Get it? So I think you all have understood the concept. आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, आने वाले चैप्टर्स में भी इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार में समझे, 3 बार में समझे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। A line which intersects 2 or more line at distinct point is known as transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन, और अगर वो जो गिवन ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, अब बची हुई लाइन अगर पैरेलल है तो ये सारे रिलेशंस बनते हैं। कौन कौन से रिलेशन है हमने देखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो दोनों लाइनों के बीच में बने, एक्सटीरियर एंगल जो दोनों लाइनों के बाहर की तरफ बने, ओके। उसके बाद हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग में एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, और सेम पोजीशन में होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें तो वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन कोई इंटीरियर और कोई एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, दे आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता है। अगर आपके माइंड में ये सारी चीजें फिट है तो आने वाली जो एक्सरसाइज है 6.2 बड़ी आसान होगी आपके लिए। लेकिन अगर आप, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे व्हिच आर मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। लेकिन अगली एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक्स में जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे वो भी सब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर आपको क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल आपको क्लियर होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर भी देखो तो ये वर्टिकली अपोजिट है, 1 = 4, ये भी इक्वल है।
2 equal to 3 vertically opposite, 5 equal to 8, 6 equal to 7 like this. ओके, यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, 1 और 2 का लीनियर पेयर है, 1 और 3 का लीनियर पेयर है, 3 और 4 का है, 4 और 2 का है लीनियर पेयर। इस डायग्राम में भी वो सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द टुडेस क्लास कि जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ही किया जा सके। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा करके भी, अलग अलग टॉपिक्स का इस्तेमाल करके भी, अलग अलग रीजंस दे करके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई बोलेगा कि सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, क्यों? तो किसी ने कहा कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और कोई कहेगा कि सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 है, और एंगल 6 मतलब 1, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी बहुत सारे मैं आपको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कदम यहाँ पर, उससे आपको पता चलेगा। चलिए, तो ये आई होप कि आज की सारी चीजें क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, विल माइंड अप द टुडेस क्लास। अब मान लीजिए कि ये डायग्राम है आपके पास, और आपको कहा गया कि दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। या फिर आपको कहा गया कि दिस एंगल इज 70 डिग्री और ये x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले इसको देखते हैं, फिर सारे एंगल निकालेंगे। तो सोचे कैसे होगा, बहुत सारे रीजंस हैं। मुझे ये 70 डिग्री दिया हुआ है और मुझे बोला कि x की वैल्यू निकालो। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में कुछ और भी हो सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 70 डिग्री एंड एंगल 3? 70 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लिख दूं। रीजन बताओ जल्दी, ये बना रहा है पूरा और सेमी सर्कल, सो रीजन इज दो एंगल है, सेमी सर्कल बना रहे, लीनियर पेयर। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू 70 का है -110। अब एंगल 3 और x में क्या रिलेशन है? अगर आज जो कांसेप्ट हमने पढ़े हैं, तो बोथ आर इंटीरियर एंगल्स एट द आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर, एक नीचे। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल x, y a i a, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल 3 की वैल्यू है वही x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 110। आपको क्या एंगल दिया है, मैं सारे एंगल आपको निकाल के बता सकता हूं। देखिए 70 डिग्री तो एंगल 2 होगा 110 बाय लीनियर मेथड। अगर 2 110 है तो 3 भी होगा 110 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 70 है तो ये भी होगा 70 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 70 है तो ये भी 70 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 70 है और यहां पर क्या नाम दिया था हमने, शायद 6 दिया है। ठीक है, 6 हो जाएगा 110 बाय लीनियर पेयर। ये 110 है तो ये भी हो जाएगा 110 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये अगर 70 है तो ये भी हो जाएगा 70 बाय वर्टिकली अपोजिट। तो प्रीवियस क्लास के और इस क्लास के अगर कॉन्सेप्ट्स एक बार आप अच्छे से समझ लें तो आने वाले क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे। आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके भी निकाल सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेस क्लास and I am going to provide you worksheet to solve. Thank you.